ऐसी ऐतिहासिक जगह पर पहुंचे हैं जहां सैकड़ों साल पहले बिना आधुनिक मशीनों और कंप्यूटर के सूर्य, समय और आकाश में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की गणना की जाती थी। यह जगह है जयपुर का जंतर मंतर। जयपुर का जंतर मंतर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय को गणित और खगोल विज्ञान में बहुत रुचि थी। उन्होंने भारत में कई खगोलीय वेधशालाएं बनवाई, लेकिन जयपुर का जंतर मंतर सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी तरह संरक्षित वेधशालाओं में से एक है। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सम्राट यंत्र। अब बात करते हैं यहां के सबसे प्रसिद्ध यंत्र की। सम्राट यंत्र यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी धूप घड़ियों में से एक मानी जाती है। इस यंत्र की मदद से सूर्य की छाया को देखकर समय की गणना की जाती थी। आज हमारे पास मोबाइल फोन और डिजिटल घड़ियां हैं जो हमें तुरंत समय बता देती हैं, लेकिन उस समय इतनी बड़ी संरचनाओं और गणितीय गणनाओं की मदद से समय और खगोलीय स्थिति का पता लगाया जाता था। यही बात जंतर मंतर को इतना खास बनाती है। जंतर मंतर में और क्या है, जंतर मंतर केवल समय देखने की जगह नहीं थी। यहां अलग अलग यंत्रों की मदद से आकाश में सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति का अध्ययन किया जाता था। यहां आपको जय प्रकाश यंत्र, राम यंत्र, दिगंश यंत्र और राशिवलय यंत्र जैसे कई महत्वपूर्ण यंत्र देखने को मिलते हैं। हर यंत्र का अपना अलग उद्देश्य था। इन विशाल पत्थर और ईंटों से बने यंत्रों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय के वैज्ञानिक और गणितज्ञ कितनी बारीकी से आकाश और समय का अध्ययन करते थे। सबसे खास बात यह है कि यहां विज्ञान, गणित और वास्तुकला तीनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। इतिहास से बाजार तक तो दोस्तों, जंतर मंतर हमें जयपुर के उस दौर में ले जाता है जब आकाश को समझने के लिए आधुनिक कंप्यूटर नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान और इन विशाल यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जयपुर की खूबसूरती सिर्फ इसके किलों, महलों और ऐतिहासिक इमारतों तक ही सीमित नहीं है। अब हम चलते हैं जयपुर के प्रसिद्ध बाजार की तरफ, जोहरी बाजार। आधिकारिक राजस्थान पर्यटन और यूनेस्को के तथ्यों को आधार बनाया है जंतर मंतर जयपुर, पूरी इतिहास और विज्ञान की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जयपुर की ऐसी जगह पर खड़े हैं जिसे देखकर पहली नजर में शायद आपको लगे कि यह कोई बहुत बड़ा किला या महल है, लेकिन वास्तव में यह जगह एक ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी जहां लगभग 63 साल पहले इंसान आसमान को पढ़ने की कोशिश करता था। यह है जयपुर का जंतर मंतर। आज हम इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी विज्ञान, गणित, वास्तुकला और इतिहास से जुड़ी हुई है। कहानी शुरू होती है सवाई जयसिंह द्वितीय से 12वीं शताब्दी में। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को खगोल विज्ञान और गणित में बहुत गहरी रुचि थी। उस समय आसमान को समझना केवल वैज्ञानिक विषय नहीं था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का इस्तेमाल समय, कैलेंडर, धार्मिक तिथियों और खगोलीय गणनाओं के लिए भी किया जाता था। लेकिन समस्या यह थी कि उस समय इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण छोटे धातु के बने होते थे। सवाई जयसिंह द्वितीय ने सोचा कि अगर इन्हीं उपकरणों को बहुत बड़े आकार में बनाया जाए तो माप अधिक स्पष्ट और स्थिर तरीके से किए जा सकते हैं। इसी सोच से इन विशाल पत्थर और चूने की संरचनाओं वाले वेधशालाओं का निर्माण हुआ। सैदपुर का जंतर मंतर 12वीं शताब्दी में बनाया गया और इसका निर्माण साइंसिया तक पूरा हो चुका था। आज यहाँ 90 प्रमुख खगोलीय यंत्र मौजूद है। इनमें सबसे खास बात यह है कि ये सामान्य मशीनों की तरह घूमने वाली मशीनें नहीं थीं। इनमें से एक यंत्र स्वयं पूरी की पूरी वास्तु संरचना थे, यानी यह इमारत ही यंत्र थी। इसी कारण जंतर मंतर को देखकर आपको बड़ी बड़ी दीवारें, सीढ़ियां, गोलाकार संरचनाएं और विशाल त्रिकोण दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब का हर कोण और दिशा एक वैज्ञानिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। साइट टर्न सर्च सर्च पढ़ना। अब हम आते हैं जंतर मंतर के सबसे प्रसिद्ध यंत्र पर, सम्राट यंत्र। यह एक विशाल धूप घड़ी है। इसका मुख्य त्रिकोणीय हिस्सा पृथ्वी की धुरी के समानांतर दिशा में बनाया गया है। सूर्य की रोशनी पड़ने पर इसकी छाया धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस छाया की स्थिति को निर्धारित पैमाने पर पढ़कर समय की गणना की जाती थी। जयपुर पर्यटन के अनुसार यहां का वृहद सम्राट यंत्र लगभग 2.7 मीटर ऊंचा है
और स्थानीय समय को लगभग 2 सेकंड तक की सटीकता से मापने के लिए बनाया गया था। साइट टर्न सर्च टर सोचिए, आज हम घड़ी, लेकिन उस समय एक विशाल पत्थर की संरचना पर पड़ने वाली सूर्य की छाया को देखकर समय पढ़ा जा रहा था। यही जंतर मंतर की सबसे बड़ी खासियत है। लघु सम्राट यंत्र, अब यहां एक छोटा सम्राट यंत्र भी है। इसे लघु सम्राट यंत्र कहा जाता है। इसका सिद्धांत भी सूर्य की छाया के आधार पर समय मापना है, लेकिन इसका आकार बड़े सम्राट यंत्र से छोटा है और इसकी माप की क्षमता अलग है। राजस्थान पर्यटन के अनुसार यह स्थानीय समय को लगभग 80 सेकंड की सटीकता तक माप सकता था। साइट टर्न सर्च। जयप्रकाश अब आता है जंतर मंतर के सबसे दिलचस्प यंत्रों में से एक, जयप्रकाश यंत्र। इसे देखकर आपको जमीन के अंदर बने बड़े कटोरे या आधे गोलाकार गड्ढे जैसी संरचना दिखाई देती है, लेकिन यह कोई सजावट नहीं है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके अंदर बने पैमानों और सूर्य की छाया की मदद से आकाशीय पिंडों की स्थिति और कोणों का अध्ययन किया जा सकता था। इस यंत्र की खासियत इसकी जटिलता और बहुउपयोगिता थी। साइट टर्न सर्च, यानी उस समय आसमान में पिंड कहां दिखाई दे रहा है, उसकी स्थिति को समझने के लिए इस तरह की संरचना का इस्तेमाल किया जा सकता था। नंबर 4, राम यंत्र। अब आते हैं राम यंत्र पर। राम यंत्र देखने में 2 बड़ी गोलाकार या बेलनाकार खुली संरचनाओं जैसा दिखाई देता है। इसके बीच में एक खंभा होता है। इसका इस्तेमाल सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों की ऊंचाई और दिशा, यानी ऑल्टीट्यूड और एजीमुथ को मापने के लिए किया जाता था। सरल भाषा में समझें तो आसमान में कोई खगोलीय पिंड किस दिशा में है और क्षितिज से कितनी ऊंचाई पर है, यह पता लगाने में राम यंत्र मदद करता था। साइट 5, दिगंश यंत्रबंध दिशा और आकाशीय पिंडों की स्थिति से है। जंतर मंतर के कई यंत्रों का उद्देश्य अलग अलग कोणों और दिशाओं को मापना था, यानी यह पूरा परिसर वास्तव में एक बड़ा खगोलीय मापन केंद्र था। नाड़ी वलय यंत्र भी सूर्य की स्थिति और समय से संबंधित खगोलीय गणनाओं में उपयोग किया जाता था। इसकी संरचना पृथ्वी के 2 गोलार्धों की अवधारणा को समझने में भी मदद करती है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, जंतर मंतर में केवल एक ही तरह का समय नहीं मापा जाता था। अलग अलग यंत्रों से अलग अलग प्रकार की खगोलीय गणनाएं की जाती थी। राशि वलय यंत्र। 12 राशियां। अब आता है जंतर मंतर का एक ऐसा हिस्सा जो आज के दर्शकों के लिए खास तौर पर दिलचस्प है, राशि वलय यंत्र। यहां 12 अलग अलग यंत्र है और प्रत्येक का संबंध राशि चक्र की एक राशि से है। इन यंत्रों की दिशा और बनावट एक जैसी नहीं है। हर यंत्र को अपनी संबंधित राशि के अनुसार अलग दिशा में व्यवस्थित किया गया है। साइट टर्न सर्च पाइज। इसलिए अगर आप यहां ढूंढते हैं तो वे सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। उनका सीधा संबंध राशि चक्र और खगोलीय स्थिति से है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान, क्या दोनों एक ही थे? यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज हम ज्योतिष और खगोल विज्ञान को अलग अलग विषय मानते हैं। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में आकाशीय पिंडों की वैज्ञानिक स्थिति और गति का अध्ययन किया जाता है। वहीं ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को मानव जीवन और समय से जोड़कर देखा जाता है। जंतर मंतर का मुख्य उद्देश्य खगोलीय मापन और अवलोकन था। हालांकि उस समय के समाज में खगोलीय गणनाओं का संबंध कैलेंडर, धार्मिक समय और ज्योतिषीय परंपराओं से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए जंतर मंतर को सिर्फ ज्योतिष की जगह कहना सही नहीं होगा। यह मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला थी। भारत में कितने जंतर मंतर? सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत में कई वेधशालाएं बनवाई। जयपुर के अलावा दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी जंतर मंतर से जुड़ी वेधशालाएं बनाई गई थीं। लेकिन आज इन सभी में जयपुर वाला जंतर मंतर सबसे प्रसिद्ध और अच्छी तरह संरक्षित उदाहरणों में से एक है। और एक खास बात, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जंतर मंतर जयपुर वाला है। साइट यूनेस्को वर्ल्ड टूर 10 में जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। यूनेस्को इसे 5वीं शताब्दी की एक असाधारण खगोलीय वेधशाला मानता है। यूनेस्को के अनुसार यहां लगभग 80 प्रमुख स्थायी यंत्रों का समूह है और ये भारत की ऐतिहासिक वेधशालाओं में सबसे महत्वपूर्ण, व्यापक और अच्छी तरह संरक्षित उदाहरणों में से एक है। साइट टर्न सर्च। सबसे बड़ा शव बनाए गए? यही जंतर मंतर का सबसे दिलचस्प सवाल है। इतने बड़े यंत्र बनाने की जरूरत क्या थी? इसका एक कारण था सटीकता और स्थायित्व।
सवाई जय सिंह द्वितीय ने छोटे धातु के उपकरणों की तुलना में बड़े पत्थर और ईंट की संरचनाओं का इस्तेमाल किया। जब पैमाना बहुत बड़ा होता है तो छोटे कोण और छोटी छाया की गति को पढ़ना अधिक आसान हो सकता है। इसीलिए यहाँ के यंत्र सिर्फ बड़े नहीं हैं, उनका आकार ही उनकी वैज्ञानिक डिजाइन का हिस्सा है। एक और खास बार हमें लगता है कि ये सिर्फ पुरानी इमारतें हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ की संरचनाओं में गणित, ज्यामिति, वास्तुकला, खगोल विज्ञान एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ सीधी दीवार भी वैज्ञानिक है, गोलाकार संरचना भी वैज्ञानिक है, त्रिकोण भी वैज्ञानिक है, दिशा भी वैज्ञानिक है, और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य की छाया भी एक वैज्ञानिक संकेत बन जाती है। कैमरे के सामने अंतिम हिस्सा तो दोस्तों, आज जब हम मोबाइल निकालकर कुछ ही सेकंड में समय देख लेते हैं और इंटरनेट पर किसी भी ग्रह की जानकारी खोज लेते हैं, तब जंतर मंतर हमें उस समय की याद दिलाता है जब इंसान के पास ऐसी तकनीक नहीं थी। फिर भी उसने आसमान को समझने की कोशिश की। पत्थरों से ऐसे यंत्र बनाए गए जो सूर्य की रोशनी और छाया की मदद से समय और आकाशीय स्थिति को पढ़ सकते थे। करीब 800 साल पुरानी यह हमें बताती है कि विज्ञान केवल आधुनिक प्रयोगशालाओं में ही नहीं होता। कभी कभी एक विशाल पत्थर की दीवार भी एक वैज्ञानिक उपकरण हो सकती है, और शायद यह ही जंतर मंतरपुर की सबसे बड़ी कहानी है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह उस दौर की वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। और जब आप अगली बार जयपुर आएं और इन विशाल संरचनाओं को देखें, तो इन्हें सिर्फ फोटो खींचने की जगह न समझें। कुछ मिनट रुककर सोचिए, जिस छाया को हम आज सिर्फ दीवार पर चलते हुए देखते हैं, लगभग 300 साल पहले उसी छाया से समय और आकाश को पढ़ा जाता था। यही है जयपुर का जंतर मंतर। नोट: मैंने इस संस्करण में पहले वाली स्क्रिप्ट के सामान जयपुर के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है। ये खास तौर पर सोने चांदी के आभूषण, पारंपरिक राजस्थानी ज्वेलरी और रत्नों के लिए जाना जाता है। बाजार की गलियों में चलते हुए आपको अलग अलग रंगों के पत्थर, क्रिस्टल, आभूषण, मालाएं और कई तरह की पारंपरिक चीजें देखने को मिलती हैं। यहां का माहौल जंतर मंतर से बिल्कुल अलग है। वहां हम विज्ञान और खगोल विज्ञान की दुनिया देख रहे थे, और यहां हमें जयपुर की व्यापारिक संस्कृति, कारीगरी और आभूषणों की दुनिया देखने को मिलती है। क्रिस्टल और रत्नों की दुकानें, जौहरी बाजार और आसपास की रत्नों की दुकानों में आपको कई तरह के रंग बिरंगे पत्थर और क्रिस्टल देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कोई महंगा रत्न या कीमती पत्थर खरीदने की सोच रहे हैं, तो केवल उसकी चमक देखकर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। पत्थर की प्रामाणिकता, प्रमाण पत्र, बिल, कीमत और वापसी की शर्तों के बारे में जरूर पूछना चाहिए। खासकर महंगे रत्न खरीदते समय किसी भरोसेमंद और प्रमाणित विक्रेता से ही खरीदारी करना बेहतर होता है। वीडियो का अंत तो दोस्तों, आज के सफर में हमने जयपुर का एक अलग ही रूप देखा। एक तरफ था जंतर मंतर, जहां सैकड़ों साल पहले सूर्य और आकाश की गणना की जाती थी, और दूसरी तरफ था जौहरी बाजार, जहां आज भी जयपुर की पारंपरिक ज्वेलरी, रत्न और बाजार की संस्कृति देखने को मिलती है। यही जयपुर की खासियत है। एक ही शहर में आपको इतिहास, विज्ञान, वास्तुकला, संस्कृति और बाजार सब कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आपको हमारा ये जयपुर का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको जंतर मंतर ज्यादा पसंद आया या जौहरी बाजार। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर आप ज्यादा रोचक कहानी वाली स्क्रिप्ट वाई अभी आगे भाई जेमस्टोन की मार्केट आएगी। जेमस्टोन जैसे पन्ना, रूबी, ब्लू फायर सभी तरह के मिलेंगे आपको अगर आपने खरीदने हो। सड़क पार कर लूँ भाई, फिर वीडियो चलाते हैं। अभी भाई जेमस्टोन की मार्केट पे लेके आए हैं आप सबको। अभी पहुंच गए भाई जेमस्टोन मार्केट। यहाँ पे हर प्रकार के आपको ये मिलेंगे।
माला होती है जो गल में डालने वाली, हर एक प्रकार की मिलेगी आपको। ये पड़ी है भाई वो से हम जमीन से उसकी ऊंचाई इसकी सतह सपाट होने के कारण परछाई बराबर गति से नहीं चलती। अगर इन्हीं सतहों को एक गोलाकार रूप में ढाल दिया जाए तो हमारे पास एक समतल सतह आ जाती है। इसमें दिशा और ऊंचाई के दोनों पैमाने लगातार चलते हैं और गणना ज्यादा सटीक और आसान हो जाती है। यह प्रयोग जयप्रकाश यंत्र में किया गया है। वास्तव में जयप्रकाश यंत्र खगोलीय गोले का नमूना है। इस आधे गोले को अगर पूरा कर दिया जाए तो ये खगोलीय गोले को दर्शाता है और इसका शंकु धरती को, जो गोले के मध्य में स्थित है। इस यंत्र की मदद से की गई गणनाएं खगोल की वास्तविक स्थितियों का प्रतिबिंब होती है। मानो खगोलीय गोले को उल्टा करके जमीन पर रख दिया गया हो। गणनाएं आसान करने के लिए इसे भी राम यंत्र के समान दो संपूरक गोल भागों में बनाया गया है। जयप्रकाश यंत्र जंतर मंतर का सबसे पूर्ण यंत्र है, जो राजा जयसिंह के अपने नाम के अनुरूप है, जिसकी मदद से हम सभी गणनाएं कर सकते हैं। या यूं कहिए कि सम्राट यंत्र, राशिफलक यंत्र और राम यंत्र की समस्त विशेषताएं मानो किसी एक यंत्र में समा गई हैं। इस यात्रा में हम सफल बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि जयपुर जंतर मंतर देखने का आपका ये अनुभव यादगार रहेगा। धन्यवाद। इंग्लिश वाला चला रहा था। कितनी देर की है मैम? Welcome to Jantar Mantar Jaipur, the largest and best preserved astronomical observatory in the world, holding the prestigious World Heritage Monument status awarded by UNESCO. Built understanding of the celestial sphere and the significance of zodiac signs. The zodiacs lie on an imaginary belt around the earth, dividing the sky into 12 equal parts, each corresponding to a zodiac. The zodiac signs can be seen in the night only, and the ones that are visible are those that lie on the opposite side of the sun's position on the belt. The remaining ones pass due to the bright sunlight. During the year, while revolving around the earth, the sun also moves in front of the zodiac signs with the previously hidden signs, revealing themselves one after the other. Marking the completion of any month during the year as also the completion of a year. The zodiac sign facing the sun at any time is called dominant of that time. Simply said, with the earth spinning on its axis, these zodiac constellations take turns to appear above us during the course of the day, and we can assess their position with the help of Rashi Valaya Yantras, each corresponding to one zodiac sign. Let us now look at Ram Yantra, made in two complementary parts, each to measure within certain spatial limits. If we were to measure the position of the sun, the direction and length of the shadow of the instrument's central node keeps changing during the day, depending on the sun's position. At any given time,
the shadow is visible only on one Ram Yantra, the measurement of which gives us an accurate indication of the sun's position. The instrument has two scales. On one scale, the direction is measured from the north, and on the other scale, the height is measured from the ground. On these flat surfaces, the shadow does not move at a uniform pace. If these surfaces were curved, speed of the shadow would be constant, and the scales for height and direction would also be continuous and uniform, making the readings more accurate and easy. As the Ram Yantra was to be an experimenting launch pad, Jai Singh extended the principle of measurement of Ram Yantra into making another unique instrument, Jai Prakash Yantra, named after him. If you extend the understanding of the celestial sphere, you would find that each Jai Prakash Yantra is a model of the celestial hemisphere, which when completed represents the celestial sphere, with the normal representing the earth, situated in the middle of the celestial sphere. The calculations done with the help of this instrument reflect the actual position of the celestial sphere as if it was turned upside down and placed on the earth. Like the Ram Yantra, this has been divided into two parts, each complementing the other. Jai Prakash Yantra is all-inclusive instrument of Jantar Mantar, which helps us in making many observations simultaneously. It would be logical to affirm that the qualities of other instruments like Samrat Yantra, Rakshi Valay Yantras and Ram Yantra have all been integrated in this Yantra. We hope this brief presentation has been useful for you to enjoy. हाँ जी भाई, यहाँ पे हर प्रकार के मोती मिल जाते हैं। नाम बताना अंकल, क्या क्या है? जरकन है, ये जरकन है। कौन कौन से? ये सारे जरकन है सारे। और ये वाले? ये सब सेमी प्रीसी स्टोन सारे। सेमी वो क्या? सेमी प्रीसी स्टोन। कहाँ से आते हैं? Calculations are still used for many purposes, including astrological predictions and making of the common astronomical calendar. This presentation is to brief you on the working principles of some of the instruments that you will see today. The journey to the making of this observatory began in the year 1790 in the court of the Mughal Emperor Muhammad Shah, where it was felt that to accurately predict the auspicious time for state functions, it was necessary to make own astronomical tables and therefore to build an observatory. With the understanding that Jai Singh was a learned man with deep passion in astronomy and mathematics, the emperor assigned this to Jai Singh. The location was decided to be in the Raisina forest of Delhi. Jai Singh initially began by constructing metal instruments, but he soon decided to make large-size instruments of masonry and stone, adapting the style of the stone instrument observatory at Samarkand, built in the 15th century by the astronomer king Ulugh Beg. With his meticulous planning, aided by the study of documents from the West and experiments that he carried on at the secret place of Talkatura Lake near Amer, Jai Singh not only made the observatory at Delhi, but also made one at Jaipur, followed by others in Varanasi, Ujjain and Mathura. There are indications that he also extended the use of his findings to mark his new capital, now Jaipur, precisely aligning the axis of the palace with the direction of celestial north. This observatory at Jaipur houses more than 18 functional instruments, some bearing the stamp of his intuitive mind. Before we go into the details of the working of these instruments, let us first understand the principle of simple samdaya. During the day, any shadow on the earth moves according to the position of the sun. In the morning, when the sun is in the east, the shadow falls in the west. At noon, when the sun shines exactly overhead, the shadow is right beneath us. And when the sun moves in the west, the same shadow extends towards the east.
If this shadow is projected on a circular strip such that it moves at a steady pace, one can easily find out the time of the day from sunrise to sunset through steady calibrations on the scale. This principle has been followed here in the lovely Samrat Yam, with the understanding that larger the scale, higher is the accuracy. Jai Singh ventured into making this greater Samrat Yam that gives an accuracy of up to 2 seconds. Observing carefully, one would find that the flight of stairs of this greater Samrat Yam points towards the pole star in the north, establishing the principle that the direction of the stairs is parallel to the north-south axis of the earth. If the curved calibrated sundial of this instrument is completed, it would form a circle with the stairs in the middle of it. Extending further, it can be inferred that this instrument is a replica of ours, with the angular inclination of the stairs indicating the geographical latitude of the place on Earth where the instrument is located. In Jaipur, the inclination of these stairs is 27 degrees, and on Earth, Jaipur's latitudinal angle is 27 degrees. Imagine the Earth to be in the middle of a large spherical